अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि जो हमारे पास z का कॉन्जुगेट है ना वो बराबर है z के इक्वल। और वो कह रहे हैं कि जो z है ना, ये वाला जो हमें z दिया हुआ है वो रियल नंबर है। तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो कंडीशन थी ना, मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख ली जो मुझे गिवन थी। z का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z, ये मेरे पास कंडीशन गिवन है। और ये मैंने कह दिया कि जो z है वो मेरा बिलोंग करता है रियल नंबर से, z बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे लेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया कि जो मेरे पास z है ना वो बराबर है x प्लस आयोटा y के इक्वल। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ये मैंने नाम क्यों दिया है, क्योंकि आगे जाके मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मैं इसका z की वैल्यू का कॉन्जुगेट लेता हूँ तो आप सबको भी पता है कि जो z वाली वैल्यू का ये जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। और ये z का कॉन्जुगेट हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब चलते हैं, ये जो कंडीशन है जो मैंने लिखी है यहाँ पे, z का कॉन्जुगेट बराबर है z के। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने ऊपर वैल्यूज़ लेट की थी z कॉन्जुगेट की वैल्यू और z की वैल्यू जो मैंने लेट की थी, मैं इस कंडीशन में सब्सटीट्यूट कर दूँगा, मतलब इनमें पुट कर दूँगा। ठीक है, z का कॉन्जुगेट वैसे ही है। z कॉन्जुगेट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू, और z की वैल्यू मैंने लिख दी x प्लस आयोटा वाई। कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ मैंने यहाँ से क्या किया, ब्रैकेट्स यहाँ से खत्म किए। x माइनस आयोटा वाई मेरे पास वैसे ही है और x प्लस आयोटा वाई मेरे पास वैसे ही आ गया। देखें, इक्वल के इस साइड पे जो x प्लस आयोटा वाई है, ये सारी वैल्यूज़ को मैं उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आया हूँ। ये जो प्लस है, ये जो x है ये प्लस का है, इस पर इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। और ये जो प्लस का आयोटा वाई है उसको मैं उठा के इस साइड पे ले आया और ये भी माइनस का आयोटा वाई हो गया। और इस साइड पे क्या बच गया, यहाँ पे आपके पास बच गया 0। यहाँ पे प्लस का x और ये माइनस का x कैंसिल हो गए। अब ये माइनस का आयोटा वाई और ये माइनस का आयोटा वाई, ये टोटल आपके पास कितना हो गया, ये माइनस का आयोटा वाई इक्वल्स टू माइनस का आयोटा वाई इक्वल्स टू 0। और ये मैंने लिख दिया माइनस का 2 आयोटा वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये आपको भी पता है कि हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे -2 एयोटा वाई इक्वल्स टू 0 था, तो एयोटा के साथ देखें -2 लिखा हुआ है, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसलिए मैंने वाई को 0 के इक्वल लेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास वाई है इसको मैं इक्वेशन में पुट कर दूँगा जो मैंने यहाँ पे लेट की थी। ये जो आपको नज़र आ रही है दो इक्वेशंस, z और z कॉन्जुगेट वाली। सबसे पहले मैंने ली है इक्वेशन नंबर 1, z मेरे पास इक्वल है x प्लस एयोटा वाई के। z वैसे ही आ गया x प्लस एयोटा, और y की जगह मैंने इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी है। z इक्वल्स टू x प्लस 0, ये एयोटा मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, और ये z किसके बराबर आ गया, x के। अब इसी तरह मैंने क्या करना है, मैंने जो मेरे पास y है ना, y को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, उसके कॉन्जुगेट की इक्वेशन z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू x माइनस एयोटा वाई। ये भी सिमिलर ऐसे ही है, z का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू x माइनस आयोटा वाई की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी जो मैंने लेट की थी ऊपर, और आयोटा की वैल्यू, ये आयोटा वैसे ही आ गया, वाई की जगह इसकी वैल्यू x माइनस 0 हो गया, और z का कॉन्जुगेट भी x के बराबर आ गया। मतलब जो हमारे पास z की वैल्यू है वो x आई है, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी हमारे पास x आई है। मतलब उसने कहा था कि जो आपके पास ये क्या नाम है, आपके पास वैल्यूज़ हैं, ये क्या होंगी, रियल नंबर से बिलोंग कर रही होंगी। तो x एक रियल नंबर है, तो हमारे पास एक रियल आंसर आ गया। ये देखें, z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट का आंसर x आया और z का भी आंसर इक्वल आया। तो मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारे पास z कॉन्जुगेट है वो बराबर है z के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है प्रूव डैट z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स, मतलब जो z है वो बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से, मतलब आयोटा फॉर्म a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है शो डैट, वो कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2। ये हमें कंडीशन दी हुई है और कहा हुआ है कि जो इसका आंसर आएगा ना वो हमारे पास REZ है। RE मतलब रियल नंबर और Z मतलब कम्प्लेक्स नंबर। Z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर में से जो हमारे पास इसको सॉल्व करके आंसर आएगा ना वो एक रियल नंबर होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं,
इसको देखते हैं। जेड वही मैंने लेट कर लिया प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जेड मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है और जेड का कॉन्जुगेट मेरे पास एक्स माइनस आयोटा वाई के इक्वल है। अब कंडीशन कौन सी है, ये वाली, ये इसको मैंने नीचे वैसे ही उतार लिया, जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने वैल्यूज़ ऊपर जेड और जेड कॉन्जुगेट की लेट की थी मैं वो इस पर सब्सटीट्यूट कर दूँगा। एक्स प्लस आयोटा वाई वैसे ही आ गया, प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई वैसे ही, ये प्लस ये वाला। अब देखिए मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया, एक्स वैसे ही आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई, अब ये प्लस एक्स हो गया और प्लस माइनस माइनस का आयोटा वाई हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 नीचे वैसे ही आ गया, और ये प्लस का आयोटा वाई और माइनस का आयोटा वाई कैंसिल, और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, एक्स प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 2x और ये 2 वैसे ही नीचे है, और यहाँ पे देखें ये मैंने कट कर दिए जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं, और बाकी क्या बच गया x। अब देखें अगर हम बात करें ना तो x प्लस आयोटा वाई हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। उसने कहा था कि जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो एक रियल नंबर आना चाहिए, मतलब रियल पार्ट आना चाहिए। तो x हमारे पास रियल पार्ट ही है, ये वाला इमेजिनरी है। हमारे पास आंसर क्या है, x है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। इसका पार्ट नंबर 2 आपको दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि z माइनस जेड का कॉन्जुगेट माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। इसमें ना थोड़ी गलती ये हुई है कि जो ये जेड था ना ये पहले आना था, ये वाला जो जेड है वो यहाँ पे आना था जेड कॉन्जुगेट की जगह। इशू कोई नहीं है, आप बुक से देख लीजिएगा, वैसे है सेम। और वो कह रहे हैं इसको आपने सॉल्व करना है, और इसका जो आंसर आना चाहिए ना जेड मतलब कम्प्लेक्स नंबर में से, जो कम्प्लेक्स नंबर में से इसका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए इमेजिनरी पार्ट का आना चाहिए। चले देखते हैं इसको। ये वैसे ही मैंने वैल्यूज़ लेट कर ली, ये सिमिलर कंडीशन वैसे आ गई। अब मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब देखें, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स प्लस आयोटा वाई वैसे आ गया, माइनस का साइन था, माइनस को जब मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर तो क्या होगा, माइनस का एक्स और वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का आयोटा वाई हो गया, और नीचे 2 आयोटा वैसे ही। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, देखें प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, प्लस का आयोटा वाई और प्लस का आयोटा वाई कितना होगा, 2 आयोटा वाई डिवाइडेड बाई नीचे 2 आयोटा वैसे ही है, 2 आयोटा और 2 आयोटा कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचा, वाई। अभी मैंने एक कंडीशन लिखी है कि वाई बिलोंग्स टू इमेजिनरी पार्ट, मतलब ये भी हमारे पास प्रूव हो गया है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था एक्स प्लस आयोटा वाई, देखिए ये वाला जो वाई है ना ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये एक्स रियल पार्ट होता है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो एक इमेजिनरी पार्ट ही आया है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी इशू हुआ तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। इसका जो तीसरा वाला हमें दिया हुआ है ना, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जेड का मॉडुलस ऊपर स्क्वायर है और साथ हमें दिया हुआ है एक साइड दी हुई है जेड डॉट जेड का कॉन्जुगेट, मतलब इन दोनों साइड्स को प्रूव करके देखना कि आंसर दोनों के इक्वल आ रहे हैं। मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, वैल्यूज़ को लेट कर लिया, जेड को मैंने लेट किया एक्स प्लस आयोटा वाई प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और जेड का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, एक्स माइनस आयोटा वाई। मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ ये वाली। अच्छा बच्चों, जब भी हम किसी भी वैल्यूज़ का मॉडुलस लेते हैं ना, जब हमने कॉन्जुगेट नंबर का मॉडुलस लेना है तो क्या करेंगे, जेड वैसे ही आ गया और इसके अंदर इसकी वैल्यू आ गई और ये मॉडुलस के ब्रैकेट्स वैसे ही। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है जब आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हो ना, तो मॉडुलस के लिए ज़रूरी है कि आप x की वैल्यू का स्क्वायर करें और y की वैल्यू का स्क्वायर। ये इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू का स्क्वायर होता है और रियल वैल्यू का स्क्वायर होता है। जो सात वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो नहीं लिखते, मतलब y के साथ आयोटा हम नहीं लिखते। तो देखें ये ऊपर मैंने किया हुआ है जेड का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मैंने लगा दिया स्क्वायर ऊपर, और ऊपर ये साथ आपको पता है ये स्क्वायर भी लगा हुआ था, इसीलिए मैंने ऊपर यहाँ पे स्क्वायर भी लगा दिया। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और जेड का मॉडुलस किसके इक्वल आ जाएगा, ये इसका आंसर ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब मेरे पास नीचे जो राइट हैंड साइड है ना वो दी हुई है जेड डॉट जेड का कॉन्जुगेट। अब मैंने क्या किया, सिंपल इनमें वैल्यूज पुट की है, देखें एक्स प्लस आयोटा वाई है और एक्स माइनस आयोटा वाई है, ठीक है। ये मैंने जेड की और जेड कॉन्जुगेट की वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ। अब मैं क्या करूँगा, इनको ना यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन की शेप दे रहा हूँ। जो आपके पास पहली वाली ब्रैकेट का पहला डिजिट है वो यहाँ पे आ गया और ये दूसरी वाली ब्रैकेट वैसे आ गई, प्लस आयोटा वाई पहली ब्रैकेट का दूसरी वैल्यू, और ये वाली वैल्यू एक्स माइनस आयोटा वाई की दूसरी ब्रैकेट ये एज इट इज़ आ गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, जब एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जब एक्स मल्टीप्लाई होगा आयोटा वाई के साथ तो एक्स आयोटा वाई हो जाएगा, और जब एक्स
और ये जो अयोटा वाई है, जब ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स अयोटा वाई हो जाएगा। अयोटा वाई एक्स होता है, मैंने इसको एक अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस, और ये अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का एक्स अयोटा वाई था और ये प्लस का एक्स अयोटा वाई, दोनों कैंसिल, ठीक है। यहाँ तक हो गया, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस का साइन ये, और ये दोनों तो कैंसिल, बाकी ये वाली बची माइनस के साथ, माइनस का अयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट आप देखें, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, और ये यहाँ पे वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया। एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और वाई स्क्वायर। देखें ये दोनों साइड, इसका ये वाला आंसर राइट हैंड साइड का और ये लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि मेरे पास जेड मॉडुलस क्या स्क्वायर किसके इक्वल है, जेड डॉट जेड का कॉन्जुगेट। ये मेरे पास ये भी प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, इसमें लिखा है शो डैट, आपने शो करना है अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4 इक्वल्स टू 0 है, कि इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब अयोटा की पावर में जो आप n देख रहे हो ना, n+1, ये वाला n, ये वाला n, वो कह रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ना ये जो मेरे पास है ये राइट लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने वो ले ली, अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना अयोटा की पावर n+1 कॉमन ले ली है, ठीक है। जब मैंने अयोटा की पावर n+1 को कॉमन लिया इसको, तो इसकी जगह यहाँ पे 1 बच गया यहाँ पे, देखें। अब यहाँ पे अयोटा की पावर n+2 डिवाइडेड बाई अयोटा की पावर n+1, ये मैंने इसके नीचे क्यों लिखा है, एक मैं आपको साइड पे बता देता हूँ। जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लें, मान लो कि एक मेरे पास ब्रैकेट है 4 और 2, अगर मैंने यहाँ से 2 को कॉमन लिया है ना, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 और 1। क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता एक मेथड के थ्रू, 4 और 2, क्या इसको मैं 2 से डिवाइड करवा दूँ, ये फिर भी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2, फिर भी वही आंसर आ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए मैंने इनके नीचे लिख दिया है, ठीक है। ये देखिए, अब ये मैंने क्या किया, इसकी पावर को मैं ऊपर ले गया, ये जो नीचे वाली है ना अयोटा की पावर n+1, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, अयोटा प्लस का था, ये भी प्लस का 1, ये ऊपर जाके दोनों वैल्यूज़ माइनस की हो जाएंगी, ये भी इसी तरह और ये भी इसी तरह मैंने किया। यहाँ पे छोटा सा मैंने 1 - 1 लिखा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा आपको, ये देखिए 1 प्लस वैसे ही ये n के साथ कैंसिल, बाकी क्या बचा 2 - 1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस अयोटा की पावर 3 - 1, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दी, प्लस अयोटा की पावर 4 - 1, ये भी मैंने एज इट इज़ लिख दी। अच्छा बाकी बच गया 1 प्लस अयोटा, मतलब 2 - 1 1 होता है, अयोटा की पावर 1 नहीं होती है, प्लस अयोटा स्क्वायर 3 - 1 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अयोटा की पावर 4 - 1 3 हो जाएगी। साथ में ना मैंने ये मेंशन किया हुआ है अयोटा इक्वल है -1 के, अयोटा स्क्वायर इक्वल है अयोटा इक्वल है स्क्वायर -1, और अयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, और अयोटा क्यूब इक्वल है माइनस अयोटा के, और अयोटा की पावर 4 इक्वल है 1 के। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसको प्रूव भी कर दूंगा, सिर्फ ये आप वैल्यूज़ को ना ये याद रख लेना, यही हम आगे यूज़ करेंगे। देखें हमारे पास आंसर आया था 1 प्लस अयोटा और अयोटा स्क्वायर, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर था, मैंने अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी, प्लस और यहाँ पे क्या था अयोटा की पावर 3 थी, अयोटा की पावर 3 की जगह मैंने इसकी वैल्यू लिख दी जो अयोटा की पावर सॉरी माइनस अयोटा है, 1 प्लस अयोटा वैसे ही आ गया, और ये माइनस का 1 था, ये वैसे ही मैंने लिख दिया, प्लस माइनस माइनस का अयोटा हो गया। देखें अब ये 1 -1 के साथ कैंसिल, और ये प्लस का अयोटा माइनस का अयोटा के साथ कैंसिल, और पीछे हमारे पास 0 बच गया। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लिखा हुआ है फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। हमने क्या करना है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है n की। अच्छा आपको दिया हुआ है यहाँ पे जो कंडीशन है ना, हम उसको देखते हैं, अयोटा की पावर n+1 डिवाइडेड बाई अयोटा की पावर अयोटा, इसकी आप कंडीशन देखो वो है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अयोटा की पावर 2n इक्वल्स टू 1। अब यही चीज़ मैंने नीचे उतार ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अयोटा, ये मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दी। अब मैं इसको क्या करूँगा, रैशनलाइज़ करूँगा, 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अयोटा,
अब मल्टीप्लाई और डिवाइड भी इसके कॉन्जुगेट के साथ करवाना, नीचे वाली वैल्यू की कॉन्जुगेट के साथ, तो ये ऊपर ये बनेगा, ये दोनों ऊपर साथ में मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और ये इसके साथ। ये नीचे ना आप देखें एक वैल्यू माइनस में है और एक वैल्यू प्लस में है। यहाँ पे ना एक फॉर्मूला है ए प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, वो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले को ओपन था, मैंने डायरेक्टली थोड़ा क्लोज कर दिया, ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र। ये देखिए मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन की शेप दे दी। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था, 1 वन ज़ा 1 यहाँ पे आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा हो गया, प्लस अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो अयोटा, प्लस अयोटा जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे 1 माइनस वैसे अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 हो गया, और नीचे 1 प्लस ये अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा हो गया, प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1। देखें ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, मैंने क्या कर दिया, मैंने इनको कैंसिल कर दिया। थोड़ा आगे कर देते हैं, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, 2 अयोटा वैसे ही नीचे डिवाइडेड बाई 2 के साथ कैंसिल, बाकी क्या बचा अयोटा। देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया ना, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पड़ी है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया अयोटा। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व करके आंसर निकाला अयोटा, तो ऊपर इसके पावर कितनी थी ये देखें, ऊपर इसके पावर 2n थी। अब इसकी जगह ना मैं ये अयोटा लिख रहा हूँ जो मैंने इसकी वैल्यू निकाली है, ऊपर इसके मैंने 2n लिख दिया, इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, अब एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो अयोटा की पावर 4 होती है ना, वो इक्वल होती है 1 के, इसके इक्वल 1 के। तो मैंने क्या किया, अयोटा की पावर 2n डिवाइडेड बाई अयोटा की पावर 2n आ गई, इक्वल्स टू 1 की जगह मैंने अयोटा की पावर 4 लिख दिया, क्योंकि अयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होती है और 1 इक्वल टू 4 होती है। देखें अब बेसिस नीचे सेम है, अयोटा यहाँ भी अयोटा है और यहाँ भी अयोटा, दोनों के ऊपर पावर भी है। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इन वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर लिया, इनकी पावर को, 2n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। देखिए 2n इक्वल्स टू 4, पावर्स को कंपेयर कर लिया, बेसिस सेम तो पावर्स को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। n ये जो 2 है, हमने n की वैल्यू निकालनी, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जो वैल्यू निकालें वो पॉजिटिव होनी चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव। देखें हमने n की वैल्यू निकाली है 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 4/2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और आपकी जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 2। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है, Z1 आपको वैल्यू दी हुई है 2 प्लस अयोटा, Z2 वैल्यू दी हुई है आपको 3 माइनस 2 अयोटा, Z3 वैल्यू आपको दी हुई है 1 प्लस 3 अयोटा। देखें ये वाली जो हमें दी है ना, ये कंडीशन है, Z1 का कॉन्जुगेट, Z3 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, ये ऊपर इसका भी कॉन्जुगेट है, ये मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ। अच्छा हमने करना क्या है इनको कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में अपना आंसर एक निकाल। देखें जो कंडीशन थी वो मुझे दी थी, वो मैंने नीचे उतार दी। अब Z1 Z3 और Z2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अभी मैंने इनका कॉन्जुगेट लिया, मैंने ऊपर अभी साइन लगाया, मैंने ये नीचे यहाँ पे कॉन्जुगेट लूँगा। मैंने ऊपर ना इन दोनों का कॉन्जुगेट लिया हुआ है, इस वैल्यू का नहीं लिया हुआ, तो इस वैल्यू का मैंने यहाँ पे आके कॉन्जुगेट लिया है। और यहाँ पे इन दोनों ऊपर जो ये दो वैल्यूज़ थी, ये दो वैल्यूज़ को मैंने आपस में मल्टीप्लिकेशन की शेप दी, पहली वैल्यू वैसे और दूसरी ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट का जो पहला लफ्ज़ है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये दूसरी ब्रैकेट वैसी आ गई, माइनस पहली ब्रैकेट का दूसरी वैल्यू और ये दूसरी वाली ब्रैकेट वैसी आ गई। देखें 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2 3 ज़ा 6 और ये माइनस का 6 अयोटा। अब इसको करें, ये माइनस अयोटा हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और ये माइनस का 3 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा जब अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 अयोटा के साथ। 2 माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा, देखिए ये माइनस का 6 अयोटा और ये माइनस का 1 अयोटा था। ठीक है, तो ये 2 वैसे ही आ गया, माइनस का हो गया 7 अयोटा, प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर है, 3 वैसे ही आ गया, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू 3 माइनस 2 अयोटा नीचे वैसे ही आ गया, क्लियर। और ये 2 माइनस 7 अयोटा मल्टीप्लाई, और सॉरी 2 माइनस 7 अयोटा माइनस 3, प्लस माइनस माइनस है आपके पास, और नीचे 3 माइनस 2 अयोटा वैसे। अब ये 2 है और ये 3 है, जो रियल थे उनको मैंने अलग कर लिया, 2 माइनस 3 को मैंने अलग कर लिया और माइनस 7 अयोटा को अलग कर लिया, नीचे 3 माइनस 2 अयोटा वैसे ही आ गया। देखिए जब मैं 2 में से 3 को माइनस करूँगा ना तो मेरे पास बचेगा 1, माइनस का 1, और ये माइनस का 7 अयोटा वैसे ही आ गया, और 3 माइनस 2 अयोटा यहाँ पे आ गया। अब देखिए मैंने इनको रैशनलाइज़ किया है, -1 -7 अयोटा 3 -2 अयोटा आया था, इसको
ये आंसर आया था। अब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाऊँगा इस वैल्यू के साथ, मगर इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू के साथ। वो है 3 + 2 आयोटा और 3 + 2 आयोटा बनेगी। नेक्स्ट आपके पास है -1 -7 आयोटा मल्टीप्लाई और 3 + 2 आयोटा, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होंगे। और नीचे आपको पता है ये जो फॉर्मूला है आपके पास 3 - 2 आयोटा और 3 + 2 आयोटा, अगर हम इनको इकट्ठे लिखें तो ये देखें 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमारे पास है a² - b², वो इक्वल होता है a + b के और a - b के। ये सारे क्वेश्चन में हमने यही फार्मूला यूज़ किया जब हमने रैशनलाइज़ करवाया है। जो आपके पास पहली वैल्यू है वो a की होती है और दूसरी वैल्यू b की होती है। तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इस फॉर्म में एक वैल्यू देखिए प्लस में थी और एक वैल्यू माइनस में थी, तो मैंने इनको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ए वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस बी वाली वैल्यू का स्क्वायर। ऊपर मैंने इनको सिमिलर वैसे ही मल्टीप्लाई किया, -1 को 3 के साथ प्लस 2 आयोटा। -1 को जब मैंने 3 के साथ किया तो -3 आ गया, और ये प्लस 2 आयोटा है। -1 जब मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा के साथ तो -2 आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो क्या बनेगा, -21 आयोटा। 7 3 = 21 और ये -21 आयोटा वैसे आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 7 2 = 14, माइनस का 14 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो आयोटा स्क्वायर। नीचे देखें मैंने 2 का स्क्वायर अलग कर लिया यहाँ पे और आयोटा का स्क्वायर अलग कर लिया। 9 वैसे ही आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस वैसे आएगा फॉर्मूले का, ये 4 वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर 4 होता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई। -3 माइनस ये देखें -21 आयोटा -21 आयोटा, ये -2 का आयोटा है और ये -21 का आयोटा है, मिलके हो गए। माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू -21 है तो माइनस का साइन आएगा। -23 आयोटा और ये -14 और ये आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू। ठीक है, 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें -3 और ये -23 आयोटा वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो गया 14, और ये 9 + 4 कितना हो गया नीचे 13, ऊपर ये जो रियल पार्ट्स है 14 और 3 को मैंने एक साइड पे कर लिया, 14 - 3 -23 आयोटा एक साइड पे और 13 एक साइड पे। देखें ऊपर 11 और 13 में जगह, नीचे जब हम इसको करेंगे 13 वैल्यू आ गई ना हमारे पास। अब मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, 14 - 3 होता है 11 मैंने यहाँ पे लिख दिया, -23 आयोटा वैसे ही आ गया और 13 का और यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, 11/13 -23/13 ये 7 आयोटा। ठीक है, मैंने दोनों को 11 को भी 13 के साथ अलग कर लिया और 23/13 को भी अलग कर लिया। रियल पार्ट इसमें से कौन सा हो, 11/23, और इमेजिनरी वो जिसके साथ आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है 23/13। हमने कौन सी फॉर्म बनानी थी, a + b आयोटा की। देखें a - b आयोटा की फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस का कोई इशू नहीं है, a + b आयोटा की फॉर्म या a - b आयोटा की फॉर्म बने तो कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का आखिरी, अभी कुछ पढ़े हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लिखा हुआ है शो डैट आयोटा की पावर n, कि आपने शो करना है आयोटा की पावर n जो है। नेक्स्ट कंडीशन फॉर n बिलोंग्स टू n, मतलब ये वाला जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और कह रहा है n जो है वो जब बड़ा होगा 4 से। ठीक है, इस आयोटा की पावर r। सिंपल आपको ये समझा देता हूँ कि हमने प्रूव करना है कि आयोटा की पावर जो n है ना वो इक्वल है आयोटा की पावर r के। देखें ये आयोटा की पावर r लिखा हुआ है, आयोटा की पावर n हमने प्रूव करना है आयोटा की पावर r। ठीक है, सिंपल आप स्टेटमेंट समझ लें ये वाली। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट आयोटा की पावर n। अब ये जो n है ना इसकी भी मैं वैल्यूज़ को लेट करूँगा, एक ही वैल्यू लेट करूँगा। मैंने लेट कर लिया, लेट n = 4k + r, मैंने इसकी वैल्यू को भी लेट कर लिया। आयोटा की पावर 4k + r है। अब आयोटा की पावर 4k मैंने अलग कर ली, प्लस आयोटा की पावर r मैंने अलग कर ली, मतलब मैंने पावर को ब्रेक कर दिया। अब आयोटा की पावर 4 है ना, 4k है, तो मैं इसको 2 2 = 4 लिख सकता हूँ, 4 को जो है। तो आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर और साथ में k आ गया, प्लस आयोटा की पावर r वैसे ही। देखिए जो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 होती है, और -1 के ऊपर स्क्वायर आ गया और k वैसे ही, प्लस आयोटा की पावर r वैसे ही आ गई। अच्छा, इसमें कह रहे कि k जो है ना, ये वाला जो k है 2 के साथ, ये बिलोंग करते हैं इवन नंबर से। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ भी कोई इवन नंबर हो तो मल्टीप्लाई करके इवन नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, तो अब -1 लिखा हुआ है ना, -1 2
के की जगह मैं 4 लिख देता हूँ। 4 टू ज़ा 8, फिर भी -1 की पावर 8 बनेगी। ठीक है, अब 8 जो है वो इवन नंबर है। अगर ऊपर पावर आपकी इवन होती है तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ भी वही हुआ है। अब यहाँ पे क्या बनी थी, -1 की पावर 2 के प्लस आयोटा की पावर r। अब ये जो -1 है किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में, क्योंकि ऊपर पावर इवन है, प्लस आयोटा की पावर r वैसे ही आ गया। देखें अब आयोटा की पावर r+1 कितना होता है, आयोटा की पावर r। देखिए आयोटा की पावर n हमने लिया था और हमने क्या निकाल लिया, आयोटा की पावर r। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो आयोटा की पावर n है वो किसके बराबर है, आयोटा की पावर r के। तो ये हमने प्रूव कर लिया। बाकी की जो क्वेश्चन है आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।